This call is now being recorded. ओके बच्चे, तो हम रिवीजन क्लासेस चल रही हैं आप सबकी, तो जिसमें हम संख्या पद्धति का रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ तक हम रिवाइज कर चुके थे? हम आपका रिवाइज कर चुके थे जो आपके पूर्ण संख्याएं थी और आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं थी, इनका रिवीजन हमने कर लिया था। इनमें कौन कौन सी संक्रियाएं की जाती हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। अभी हम जो पढ़ रहे थे बच्चा, वो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे या फिर पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे, पूर्णांक की संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने बच्चा एक कंप्लीट कर लिया था जो कि गुणा था, और हमने आपको योग और घटाने के बारे में भी बताया था। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जोड़ और घटाना किया कैसे जाता है। ठीक, दोनों का ही आपका सेम ही तरीका था। हम कुछ क्वेश्चन लेके, एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 30 माइनस 25 और प्लस 23। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें देखना होता है कि कहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ आपके दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? जहां भी दो नहीं, आंसर नहीं बताना, यहाँ पे ध्यान दो। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने गलत किया था पिछली क्लास में, तो यहाँ पे ध्यान देखो। दो चिन्ह में हमें क्या करना होता है? उनका गुणा कर देना होता है। ठीक है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ दो चिन्ह आ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा हो जाएगा और प्लस का 25 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 23 आएगा। ओके, अब हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर अगर सारी की सारी संख्या क्या है, पर बेटा वो रिकॉर्ड हो जाता है, मेरे पास सीट आती है तो सारी की सारी जो संख्या होती है बच्चे, अगर वो एक ही चिन्ह में है, ठीक है, अगर वो एक ही चिन्ह में है तो हम उनको क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारी ही धन की है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर इनका योग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका हो जाएगा 78। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चे? हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि मान लो आपके क्वेश्चन दिया गया है इस तरह। ठीक है बच्चा, आपको ये सब नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दो। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है भाई? कि कहीं पर दो संख्याएं एक साथ तो नहीं आ रही हैं, मतलब सॉरी, दो चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहे। तो ये देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, तो इनका गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 30, और ऋण और धन का गुणा होता है, देखो यहाँ पर क्या आता है? ऋण आता है, तो ये क्या आएगा? ऋण 25 और प्लस का 23। इस तरह के क्वेश्चन में, हाँ बच्चा वो आई नो मोहित है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कौन सी दो संख्याएं सेम चिन्ह की हैं। तो ये दोनों सेम चिन्ह की हैं, तो सेम चिन्ह की जुड़ जाती है, तो कितना आ जाएगा? 53 और माइनस 25। अब ये आपके पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, एक धन का है एक ऋण का, तो हम क्या कर देते बच्चे? घटा देंगे। ओके, तो आपका कितना बचेगा? ये 8 और 2 28 आ जाएगा। चलो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये के वाला करेंगे। एक सेकंड, ये के वाला करेंगे और एक लास्ट है। चलो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। हेलो बच्चा, आप सबको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
ओके बच्चे, बाकी सब भी दे दें सारे आंसर। मैं 2 सेकंड और वेट करती हूँ, फिर बताएंगे और फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है आपको? अरे ऐसे आंसर नहीं देना, एक ही बार आंसर लिखना बच्चा। ऐसे आंसर देने से क्या ही हो जाता है, मुझे सारे बच्चों के आंसर भी नहीं दिखते फिर। गुड इवनिंग बच्चे। चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, ये वाला। हमने क्या बताया, जहां भी 2 साइन हो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखते हैं बच्चा। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 और माइनस 32। अब हमने क्या बताया था बच्चा? छुट्टी हो गई मैम। किसकी छुट्टी हो गई है, दिखा। बच्चा मोहित, तुमको कितनी बार कहा है कि माइक ऑन नहीं करना, और ऐसे सब कुछ नहीं बोला, किसी की छुट्टी नहीं हुई है अभी। तुम्हारे अगले हफ्ते एग्जाम है, तुम्हें छुट्टी क्यों पड़ी है? गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। क्यों हंस रही थी, पता नहीं। सॉरी मैम। ओके, ध्यान दो। यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो आपका दो संख्याएं जो सेम चिन्ह की होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40, म्यूट करो बच्चा, और 20 और आ गया बच्चा अभी मैंने आपको कहा ना कि आपको माइक ऑफ करना है अपना। एक सेकेंड। ठीक है बच्चा, ये देखो, जब हम माइनस माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर भी माइनस में आता है। ये क्या तरीका हुआ, ऐसे नहीं बोलते बच्चा, गलत बात। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से एक दूसरी संख्या है और एक दूसरे चिन्ह की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। कितना आएगा, 12। तो जब हम घटा के उत्तर निकालते हैं, हमें सबको पता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, यहाँ पर -12 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो। ओ हेलो, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये सब नहीं चलेगा बच्चा क्लास में, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। यहाँ पे देखो, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टूड, लेकिन आपको गलत शब्द नहीं बोलना बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखो, प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो आपका क्या हो जाएगा, ओ आपस में बात मत करो, यहाँ ध्यान दो। ठीक, ये क्या करेंगे, जो सेम चिन्ह के होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और दोनों प्लस प्लस का जोड़ रहे हैं तो दोनों ही आपका क्या आएगा, प्लस का ही आएगा उत्तर। देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमने आपको क्या बताया था, ऐसे केस में हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो कि आप लोगों ने दूसरे का आंसर 0 नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया। गलत बात बच्चा, 4 क्यों आएगा, देखो -0 आ रहा है ना, ये देखो, ये प्लस का हो गया। ठीक है, और ये तो प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 32, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर 0 आएगा। समझ आया? वो माइनस का दो नहीं है बच्चा, वो प्लस का। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां दो चिन्ह आ रहे हैं दोनों का गुणा करो, माइनस और प्लस को गुणा करोगे माइनस आ जाएगा। ठीक, अब जो सेम चिन्ह के हैं वो क्या हो जाएगा बच्चा, जुड़ जाएंगे, और जिस चिन्ह के साथ जुड़ेंगे वो उतना ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 38। अब ये वाले में तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 45 मतलब 75 में से 38 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 37। और इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है जो कि धन है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर सबने दिया ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, मैं पोल में क्वेश्चन कराऊंगी। कोई नहीं, पोल में तो नहीं कर सकते ना कॉपी, इसलिए हम पोल में भी आंसर करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा, -11, फिर -5, फिर माइनस, मतलब प्लस है, फिर -30 है। वही तरीका अपनाना है बच्चा, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आपका आंसर हो जाए तो कर देना, जल्दी जरूरत नहीं है, गलत मत करना।
करना वैसे ही है, पहले चिन्ह देखना फिर आगे प्रोसीजर करना। ओके ओके बच्चे, सही है आपका आंसर। हाँ हाँ बताए ना, आंसर सही है आपका। आपका भी आंसर सही है। ओके, जिसने अभी आंसर दिया उसका भी सही है। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। तुम लोग गलत कर रहे हो आंसर। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया जल्दी से करो। कैमरा ऑफ करो बच्चा, कैमरा ऑन नहीं करना। एक बच्चा और बचा है आंसर देने के लिए, और एक के पास वो नहीं आता पोल। ओके, लास्ट बच्चा बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड दे रही हूँ मैं बच्चे। 5, 4, 3, 2, बच्चा नहीं करना है ऐसे आपको। 2 और 1। कितनी बार समझाया आप सबको? बच्चे क्या दिक्कत हुई, समझ नहीं आया? आधे लोगों ने आंसर गलत दिया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ पर -11 और माइनस क्या हो जाता, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3। इतने बच्चों ने आंसर सही दिया नहीं है जितना आप भी दे रहे हो। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, जो सेम चिन्ह की संख्या होती है वो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -14 और +5। अब ये देखो दोनों अलग अलग की संख्याएं, अलग अलग चिन्ह की। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको इनको घटाएंगे ना। 14 में से 5 घटाओगे 9 आएगा, और संख्या में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। हाँ तुम्हारा ठीक है, स्टार्टिंग में जो 3 बच्चों ने आंसर दिया था उनका सही है, बाद में जिसने भी आंसर दिया गलत दिया बच्चा। तो ये आंसर है, नहीं समझ आया फिर से समझाऊं, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आपको। ठीक, करना क्या होता है, सबसे पहले दो चिन्ह जहां आ रहे हैं दोनों का गुणा करें। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाता है, और धन ऋण आपका क्या हो जाता है, धन ऋण ऋण हो जाता है। फिर हमें देखना है कौन कौन सी संख्या एक ही चिन्ह की है, उनको जोड़ देंगे। ठीक है, चिन्ह के साथ वही चिन्ह रहेगा, चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। जैसे इन दोनों को हमने जोड़ा -14, और प्लस का कितना आया, 5। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपका क्या होगा, ये -9 हो जाएगा। क्योंकि अगर अलग अलग संख्या होती है तो आपका क्या होता है, घट जाता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
और कोई मेरे साथ काउंट नहीं करेगा बच्चा। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम करूंगी। मैं, मेरा काम है ना काउंट करना बच्चा, तो आपको नहीं करना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ध्यान से करना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन गलत मत करना। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे। अरे ठीक है बच्चा, नीचे कर लो। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों बच्चों का सही है बच्चों। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे और सोच समझ के करेंगे इस बार। जल्दी में गलत नहीं करना है, मैं आपको बहुत बार समझाई हुई है। इतनी भी जल्दी नहीं करनी है कि गलत हो जाए। अच्छा, ऑफ करो कैमरा। अभी हाल समझाया ना मैंने तुम्हें, कैमरा ऑन नहीं करना है। क्या तरीका है ये? ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, जल्दी आंसर करो। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया नहीं करे। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करो। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर हम काउंट करेंगे। मेरे में नहीं आता पोल पोल मैसेज में। बच्चे नहीं आता तो कोई बात नहीं, जिसके में आता है वो कर दे। चलो मैं काउंट कर रही हूँ बच्चा। बच्चे माइक ऑफ करो, ऐसे नहीं बोलना। मैसेज में कर दे। हाँ, मैसेज ऑन करेंगे तब आप कर लेना मैसेज। बच्चा जल्दी जल्दी करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे जिसने भी लास्ट में आंसर दिया है आपने गलत कर दिया। देखो आंसर मैं बताती हूँ, अब जिसके पास नहीं आता पोल बच्चा आप आंसर कर लो। 15 -12 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आपका क्या होगा -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो सेम चिन्ह के हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -15। अब ये धन का है ऋण का है, कितना होगा आंसर डी। चलो ये आपका हो गया। मैं भाग पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, हम किसकी बात करें, पूर्णांक संख्याओं की भाग की। कि जब दो पूर्णांक हैं तो उनका भाग कैसे किया जाता है। आप सबको पता है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, क्लास के एंड में बताएंगे आज। तो धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना होता है एक बात दिखाएंगे। मतलब हाँ, उनके पास पोल नहीं आता। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर दोनों धन की संख्या है तो सबसे आसान है, सीधा सीधा भाग दे दो। कितने बार जाएगा, 3 बार। ओके, और अगर दोनों संख्याएं ऋण चिन्ह की है
तब भी आपका आंसर धन में ही आता है। मतलब अगर दोनों संख्याएं धन की हैं, उनका हम भाग कर रहे हैं तो उत्तर धन में आता है, और अगर हम दोनों संख्याएं जो कि ऋण की हैं उनका भाग करते हैं तब भी संख्या किस में आती है, धन में ही आती है। ये बिल्कुल इसके चिन्ह किसके जैसे हैं, गुणा जैसे। गुणा में भी यही होता था ना, धन का होता था तो आपका क्या आता था, धन में आता था, और जब ऋण ऋण के होते थे तभी धन में आता था। वही यहाँ होता है। और अगर आपका क्या है, एक चिन्ह है, ठीक है, तब हमारा उत्तर किस में आता है, ऋण में आता है। ठीक, तो अगर हम ऋण में धन की संख्या का भाग दे रहे हैं या फिर धन की संख्या में ऋण की संख्या का भाग दे रहे हैं तो आंसर हमेशा ऋण में आता है। तो आप ऐसे सोच लो कि जब क्या होता है, समान चिन्ह वाली संख्याओं का विभाजन करते हैं। समान मतलब जब या तो दोनों संख्याएं धन धन की हो या दोनों संख्याएं ऋण ऋण की हो। जब समान चिन्ह वाले पूर्णांकों में विभाजन होता है तो उसका उत्तर हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है। ओके, और जब अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का क्या होता है, आपका भाग होता है, तब आपका उत्तर जो है वो कैसे आता है, ऋणात्मक आता है। ठीक है, रिपीट करूं मैं, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है और उनका भाग हो रहा है तो उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। और अगर हम ऐसी संख्या का विभाजन कर रहे हैं जिसमें अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो आपका जो उत्तर है वो किस में आता है, वो ऋण में आता है। ठीक है, चलो ठीक। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कॉपी नहीं करना बच्चा, अगर आप ये सब कॉपी करोगे ना तो सीखोगे नहीं, क्योंकि पोल में हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते, यहाँ पर हम ज्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप देख के आंसर दोगे तो फिर आपका ही लॉस है उसमें। चल, कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले ट्राई करेंगे बच्चे आंसर, फिर हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। और कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या किया करो ना, सारे सॉल्व कर लो फिर आंसर दिया करो, ताकि तब तक सारे बच्चे कर लेंगे। तुम लोग एक एक भेजते हो ना तो वो कॉपी करना ज्यादा आसान रहता है। ओके, आपने कर दिया, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी कर लें, फिर 2 मिनट में हम ये बता देंगे और पोल करेंगे फिर। भाग बच्चा बिल्कुल ही आपके गुणा की तरह ही होता है। गुणा में भी यही होता है ना कि अगर दो सेम चिन्ह के हैं तो उत्तर किस में आएगा, धन में, और अलग अलग चिन्ह के हैं तो उत्तर किस में आएगा, आपका ऋण में। यहाँ भी वही होता है। ओके बच्चे, वेरी गुड। बच्चे धन 10 वाला ऋण में आएगा। देखो अलग अलग चिन्ह की है ना दोनों, जब दोनों अलग अलग चिन्ह की होंगी संख्या तो आंसर ऋण में आता है, और जब दोनों एक ही चिन्ह की होती है तो वो आपका किसका आता है, वो आपका आता है धन में। ओके, हाँ वही चेक करें बच्चे। अजय, तुमने एक ही आंसर बहुत सारी बार भेजा है या एक दो के भेजे हैं? तो अगर तुमने पहला दूसरा ऐसे भेजा है तो दूसरा वाला आंसर तुम्हारा गलत है, वो धन में आएगा। तीसरा वाला भी गलत है, वो ऋण में आएगा।
और बाकी ठीक है। विकास तुम्हारे आंसर ठीक है। अनुज बेस ठीक है। हाँ अच्छे बच्चे तो। अनुज दूसरे वाले का आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ओके चलो आंसर बता देते मैं। ओके तुम्हारे भी ठीक है संजय, संजीव। चलो आंसर देखेंगे पहला। तो मैंने आपको चिन्ह याद करना सीधा बहुत आसान है इसमें। अगर एक ही चिन्ह है, ठीक है, एक ही चिन्ह की दोनों संख्याएं हैं, तो आपका क्या होगा, धन में आएगा। अच्छा उसका नाम गौरव है। बच्चे मैं ना नाम का याद रखने में थोड़ी सी बुरी हूँ, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत बुरी हूँ। मुझे नाम जनरली याद नहीं होते, और तुम लोगों के तो आईडी के अलग है और रियल के अलग है, ठीक है। तो एक ही चिन्ह में अगर है तो धन का आएगा। बच्चा म्यूट करो जिसने भी ऑन किया है। और अगर अलग अलग चिन्ह के हैं तो आपका किस में आता है, ऋण में आता है। बच्चा क्या कर रहे हो, मैंने कितनी बार मना किया है। राकेश बेटा, मोहित, मोहित नाम है इसका, मैं नाम दूध लाऊंगा। क्या, मैसेज करो ना बच्चा। आप बार बार माइक कर ऑन करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। जब अलग अलग चिन्ह के हैं, ठीक है, अलग अलग चिन्ह के हैं तो आपका क्या होएगा, ऋण में आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है दोनों बातों का। याद देखो, हम 7 का भाग देंगे 5 में, 35 में कितना मैं आएगा। दूध लेना चाहिए। क्या बच्चा, बच्चे मोहित क्यों अपना माइक बार बार ऑन कर रहे हो, नहीं करना है ना। अगर मैं किसी चीज के लिए मना करी तो आपको मानना चाहिए, ठीक है। फिर हमने आपको क्या बताया, अगर दोनों संख्याओं का अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे देखो ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, तो आपका किस में आएगा, माइनस में। दोनों अलग अलग है तो माइनस में आता है, दोनों एक ही है तो प्लस में आता है। देखो पहले हम भाग करते हैं तो 8 का भाग 40 में दोगे कितना आएगा, 5 आएगा। और दोनों के चिन्ह एक से हैं तो किसका आएगा, धन का आएगा। सेम यहाँ पे देखो बच्चा, पहले हम क्या करेंगे, 6 का भाग 30 में देंगे 5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह की है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। सेम यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर दोनों देखो एक ही चिन्ह की है ना, दोनों धन धन की है, तो आपका आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, अब पहले हम भाग दे लेंगे तो 20 का भाग कितने बार जाएगा, 10 बार। ओके, और ये दोनों ही अलग अलग चिन्ह की है बच्चे, तो आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। यहाँ देखो बच्चे, आप भाग दोगे 20 आएगा, दोनों ही एक ही चिन्ह के हैं तो उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। अगर दोनों संख्या एक ही चिन्ह की है तो आंसर धन में आता है, और एक अलग 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 चिन्ह की है दोनों संख्याएं तो उत्तर आएगा ऋण में। यहाँ पे देखो बच्चा, पहले भाग दोगे आप, ओके, पता नहीं क्या ही करो, ये क्या होएगा, अलग अलग संख्या, अलग अलग चिन्ह दोनों संख्याओं के, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। समझ आ गया बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके ठीक है, अगर समझ आ गया तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो फिर, बस याद रखना दोनों संख्या एक ही चिन्ह की है तो उत्तर आपका धन का, और अलग अलग चिन्ह की है तो ऋण का। पहला क्वेश्चन देखो, -50 में हमें भाग देना है -5 का। बच्चा मोहित कितनी बार मना किया मैंने आपको, क्यों कर रहा बार बार। सॉरी मैम, सॉरी मैम। चलो बच्चे,
हाँ, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो जल्दी से कर देगा। ओके, मेरे पास 4 आंसर आए हैं। रियली बच्चे? ओके, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, फिर बंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबने आंसर दे दिया वैसे तो। बच्चा एक बात बताओ, 5 का भाग आप 10 में 50 में दोगे, 9 कैसे आ गया? 5 का भाग 50 में दोगे 10 आएगा ना, चिन्ह तो छोड़ ही दो, आपका 9 कैसे आ रहा? मुझे बस ये जानना है, 5 का भाग देने में 50 में 9 कैसे आता है, क्यों आता है? और देखो, और दोनों जो संख्याएं हैं वो एक ही चिन्ह की है, तो उत्तर किस में आएगा? धन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। ओके, हाँ वही, क्यों आंसर दिए हो? ए, हाँ गलती से ही करा होगा, ऑफकोर्स इतना छोटा तो आता ही होगा। चलो ये वाला करेंगे। 159 है माइनस का, जिसमें हम 13 से भाग दे रहे हैं, जो धन का है। तो चिन्ह ध्यान से देखेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, जिसका हो जाए वो कर देगा। पर ध्यान से करना बच्चा, जल्दी में गलत क्लिक मत किया करो, आपका रिकॉर्ड होता है, आपका परफॉर्मेंस में यही जाएगा कि आपने क्या आंसर लगाया था। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया वो कर देगा। ओके, अभी 2 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। ओके बच्चे, बच्चे जिस जिसने आंसर नहीं किया और जिसके पास फूल आता है वो कर देगा। जिसके पास फूल आता है उसका मतलब वो तो करेगा ही, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अभी भी 3 ही बच्चों ने आंसर किया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का, और सोच समझ के आंसर करेंगे, गलत नहीं करना। अच्छा, अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है, बच्चे बच्चे भी जल्दी से कर दो। ओके, 4 का आ गया मेरे पास। ओके चलो, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करा है बच्चे, वेरी गुड। देखो सिंपल सा था ये तो, कि क्या करना है हमें, पहले हम भाग दे लेंगे। 159 में हम 13 का भाग देंगे, 13 बार ही जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है 13 का। मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप अलग अलग भी कर सकते हो, वैसे ये 13 का स्क्वायर होता है, तो आप लोगों को शायद याद हो कि ये 13 बार ही जाएगा। ओके, अब मेन चीज यहाँ पे चिन्ह था, तो ये ऋण का है, ये धन का है। जब हमने आपको क्या बताया था, दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे, तो उत्तर किस में आएगा? ऋण में। तो यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा? -13। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है यहाँ पर? है आपका 1020 में हम भाग दे रहे हैं -10 का। तो आप पोल में आंसर करो इसका, मैं पोल ऑन कर। पोल आपको दिखेगा बच्चे, आप आंसर कर सकते हैं। बच्चे आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, ध्यान से करो। ओके, मेरे पास 2 आंसर आए, एक गलत एक सही। बच्चे आप लोग सोच नहीं रहे हो, जल्दी इतनी जल्दी क्यों रहती है कि आप बिल्कुल ही ना सोचो और जल्दी में आंसर कर दो? नहीं करना आपको ऐसे। ओके, ओके, लास्ट बच्चा बच्चा है आंसर देने के लिए, जल्दी से दे देगा।
जल्दी जल्दी बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं दिया जल्दी से दे देगा। ओके, मतलब इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स। चलो देखते हैं। कहाँ गया? देखो क्या करना था, सबसे पहले तो आप लोगों ने भाग ही गलत दिया। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, अभी दो बचा, इसमें भाग तो दोगे ना बच्चे, तो जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, भाग तो देंगे ना हम, सीधा दो अक्षर तो उतार नहीं लेंगे, एक एक अंक ही उतारते हैं। तो ये क्या होएगा? जीरो बार जाएगा, फिर एक दूसरा अंक उतारेंगे, फिर दो बार जाएगा। सब आप लोगों ने गलत आंसर दिया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, फिर एक बच्चे ने आंसर सही निकाला था लेकिन माइनस ही याद नहीं रहा उसको। मैंने क्या बताया था, दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती है तो माइनस में आता है, तो आंसर होगा ये। हाँ, तुम्हारा ठीक है। चलो आगे देखेंगे बच्चा, हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। हम सबको ही पता है भिन्न क्या होता है, कि जब हम पूरे के भाग का, पूरा कोई एक वस्तु है उसके भाग का क्या करते हैं, उसका कुछ भाग लेते हैं। एक वस्तु का थोड़ा सा जब हम भाग लेते हैं तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं? भिन्न का यूज करते हैं। जैसे अगर ये हमारा एक बॉक्स है, इसके दो टुकड़े, मतलब इसको दो भागों में बांटा गया, एक हम आपको दे दें और पूछे आपको कितना मिला है, तो आप क्या कहोगे कि आधा मिला है। आधा का मतलब अगर हम इसके दो भाग करेंगे तो आपको एक मिला है। ओके बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, बाद में करना ये सब बात है। तो ये आपका क्या होता है? भिन्न को प्रदर्शित करता है। जब हम वस्तु का कुछ भाग लेते हैं पूरे में से, तो वो आपको ये भिन्न को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो रूप होता है आपका पी वाई क्यू, या फिर हम इसे कहते हैं अंश बटे हर का जो रूप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भिन्न कहते हैं। ओके, जैसे 5/4, 3/7 और 1/2। ये देखो सारे अंश बटे हर के रूप है ना। ये देखो ऊपर वाला अंश कहलाता है ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। सेम यहाँ पर 3 आपका क्या है? अंश, और 7 क्या है? हर। तो जो अंश बटे हर की वैल्यू होती है बच्चे, इस तरह के जो रूप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम भिन्न कहते हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ ये 15/7 में और 3/4 में कौन सा हंस है और कौन सा हर है? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे आप, कौन सा अंश है यहाँ पर और कौन सा हर है? ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। बच्चे मानोगे नहीं आप? देखो हम सबको पता है ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 15 आपका क्या हुआ? अंश, और जो नीचे वाला नंबर है 7 जो है वो आपका क्या होएगा? हर। ठीक है, सेम यहाँ पर 3 जो है आपका वो क्या होगा? अंश, और 4 आपका क्या होएगा? हर होएगा। तो नीचे वाली संख्या जो होती है ना बटे के, वो आपकी हर कहलाती है, और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो आपकी अंश कहलाती है। अब हम देखते हैं बच्चे भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो भिन्न आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम और अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे उचित भिन्न के बारे में, कि उचित भिन्न क्या होता है। तो बच्चा उचित भिन्न में आपका क्या होता है? हमने देखा कि भिन्न क्या होती है? जब अंश बटे हर होता है। ठीक है, तो आपकी उचित भिन्न में अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से। ठीक है, अगर अंश वाली संख्या जो है वो आपकी छोटी हो किससे? हर से।
ठीक है, ये अंश आपका छोटा हो किससे, हर से, तो इस तरह के भिन्नों को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 5/10, ये देखो अंश जो है वो हर से छोटा है, यहाँ पर अंश हर से छोटा है, यहाँ पर अंश हर से छोटा है, यहाँ भी अंश हर से छोटा है। तो जब अंश छोटा होगा हर से तो वो विषम संख्या सॉरी, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। अनुचित और विषम भिन्न देखिए बच्चा, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जो हर है वो छोटा होगा अंश से, ठीक है। हाँ, ठीक है, अगर आपका हर जो है, नीचे वाली जो संख्या है वो अंश से या फिर ऊपर वाली संख्या से छोटा होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी कहलाती है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। ओके, तो ये सारी अनुचित भिन्न है। बच्चे ये देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ये वाला आपका क्या है, नेक्स्ट तीसरी हमने आपको बताई थी विषम भिन्न। विषम भिन्न आपको सबको पता है, सॉरी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब पता है आपको, दो चीजों को हम मिला के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चा, मिश्र भिन्न बनता है। ओके बच्चे, ये सब नहीं करना है आपको, कितनी बार समझाऊं मैं। तो जब भी आपको पूर्ण संख्या मिलती है भिन्न के सामने तो ये किस तरह की भिन्न होती है बच्चे, मिश्र भिन्न होती है। ठीक? चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम पोल करेंगे। आपको यहाँ भिन्न के प्रकार बताने। यहाँ पर आपको क्या बताना है, भिन्न के प्रकार के बारे में बताना, और यहाँ पे बताना है कौन सी भिन्न नहीं है, भिन्न है और कौन सी नहीं है। चलो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी भिन्न है और कौन सी नहीं। इस तरफ का कौन देगा आंसर बच्चे, और 5 है, यहाँ भी 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। इतने जल्दी भी क्या है आपको। ओके, जितना आपने आंसर दिया वो सही है, लेकिन पूरे आंसर नहीं दिया, पूरा और दो। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, फिर इनका क्वेश्चंस भी हमें करने हैं पोल में, और ये हम आज ही खत्म करेंगे। बच्चा आपको आंसर नहीं देना। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको पूछा ही नहीं है कि कौन सा प्रकार है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है। हमने आपको क्या बताया था, बहुत पहले हमने आपको बताया था, लास्ट के चारों आंसर गलत है, कि भिन्न हम कैसे पता करते हैं। भिन्न को पहचानना है आपको, कौन कौन सी भिन्न है। चलो ये वाले आंसर आपने सब दे ही दिए। देखो इसका अंश हर से बड़ा है तो ये क्या हो गई, अनुचित हो गई। ठीक है, इसका भी अंश जो है वो हर से बड़ा है तो ये भी क्या हो गई, अनुचित हो गई।
ठीक है, तीसरे वाले में अंश छोटा है हर से, तो आपका क्या हो गया, ये उचित हो गई। यहाँ पे देखो इसमें एक संख्या आगे लगी हुई है, तो ये क्या हो गई, मिश्र। और ये वाला क्या है, ये अंश बड़ा है हर से, तो आपका क्या हो गई, अनुचित। अब बात है इन क्वेश्चंस की, जल्दी से दो। तुमने उल्टा दे दिया आंसर, तुमने आंसर उल्टा दिया है बच्चा। बदलना भी नहीं है, हमने सिर्फ तुमसे पूछा कौन सी भिन्न है और कौन सी नहीं है। देखो मैं बता देती हूँ, अगर भूल गए हो तो क्या करना होता है, जब हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। जब हमें भिन्न पहचानना है कि कौन सी भिन्न है और कौन सी नहीं, तो हम हर से अंश में भाग देते हैं। तो जब हम भाग देंगे बच्चा, तो आपका क्या होएगा, यहाँ पर हमारा 6 से भाग दो, कितने बार जाएगा, 2 बार, और पूरी तरीके से कट गया ना। तो जब पूरे तरीके से कट जाता है तो वो भिन्न नहीं होती, क्योंकि आपने जितने भाग करे उसके सारे के सारे ले लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरे में से कुछ भाग लेना। तो जब पूरी की पूरी हर से अंश कट जाता है तो वो भिन्न नहीं मानी जाती। यहाँ पे देखो, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये ऑफकोर्स भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से हम काटेंगे 14 को, पूरी तरीके से कट जाएगा ना, 7 आएगा, तो ये आपकी भिन्न नहीं है। हाँ, तो जब हमारा हर से अंश पूरी तरीके से कट जाता है, आपका जो शेष बचता है वो 0 बचता है, तो वो भिन्न नहीं होते। यहाँ भी देखो, ये तो मिश्र भिन्न है, ये तो भिन्न है ये बच्चे। मिश्र भिन्न में हमें चेक ही नहीं करना पड़ता, वो मिश्र भिन्न होती ही है। ठीक है, समझ आ गया बच्चा, बोल में क्वेश्चन करें आप। जब भी पूछा जाए कि भिन्न है कि नहीं, आप उसके हर से अंश में भाग दे दिया करो। अगर शेष 0 बचता है तो भिन्न नहीं है, और शेष आपका कुछ और बचता है, कोई संख्या बचती है, तो वो भिन्न है। 5 नहीं है बच्चा, वो 4 है, 1 नहीं है, 4 है, 2 नहीं है। ओके, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 किस तरह की भिन्न है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। पूछा गया है 2/5 किस तरह की भिन्न है। ओके, रियली बेटा, अभी मैंने आपको पढ़ाया तब भी गलत कर रहे हो। ओके, बच्चा जिसने आंसर नहीं दिया, आंसर दो और सोच समझ के आंसर दो। आप लोग अभी सही सही आंसर दे रहे थे, आप गलत आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्लास में आपको, मुझे लगता है, फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा। बच्चे देखो, यहाँ पर मैंने अभी समझाया था आपको। देखो, अंश 2 है, हर 5 है, अंश छोटा है ना बच्चा, अंश छोटा है, तो अंश छोटा होता है तो उचित भिन्न होती है। आप अनुचित क्यों कह रहे हो, ये क्यों होगा। और चलो ये भी ठीक है, ठीक है, आप मिश्र क्यों कह रहे हो, मिश्र क्यों होगा, मिश्र में क्या होता है, आगे एक संख्या लगी होती है हमेशा, तभी मिश्र होता है। तो आप गलत आंसर क्यों दे रहे हो, तो तुक्का क्यों मार रहे हो। तुक्का मारने की चीज ही नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपकी भिन्न होती है वो अंश बटे हर होती है। अगर अंश छोटा है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, जैसे 2/5, 3/5, तो फिर विपिन, अभी मैंने बताया कि ये नहीं है आंसर। मिश्र भिन्न कैसे आंसर हो सकता है, 2/5 लिखा है यहाँ पे। मिश्र भिन्न में आगे एक नंबर आता है हमेशा, तभी मिश्र भिन्न होती है। ये क्यों ही होगा बच्चा, ये क्यों होगा। और अगर अंश छोटा है हर से, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो आपका क्या होता है, तो आपका उचित भिन्न होता है। और अगर आपका क्या होएगा, आपका जो हर है वो छोटा है,
नीचे वाली संख्या छोटी है तो आपकी अनुचित भिन्न होती है। एक छोटी सी तो बात है बच्चे, आप तब भी गलत कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप आई होप आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सही 1/3 किस प्रकार की भिन्न है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आंसर कर देंगे आप लोग। ओके बच्चे, ओके दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा बच्चा है आज का, वो भी कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, फाइनली आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ देखो ये तो बहुत आसान था, जहां भी हमारा क्या होता है आगे पूर्ण संख्या लगी होती है तो वो किस तरह की भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है। ओके तो आंसर मिश्र भिन्न है। हाँ सिंपल था ये। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज का, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, 14/5 किस तरह की भिन्न है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ध्यान से आंसर करना बच्चा, लास्ट क्वेश्चन की तरह कुछ भी आंसर मत करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो सबको आंसर सही करना है। ओके जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो बच्चा और सही आंसर करना। ओके लास्ट बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से करना, सही करना। ओके बच्चा जल्दी आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। पांच सेकंड दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है कि 14/5 किस तरह की भिन्न है, जल्दी से आंसर कर दो। हैंड रेज करो, किस किसने कर दिया। अनुज, और कौन बचा है, कर दिया तुमने। हम्म, राम, राम नाम है ना तुम्हारा, आंसर क्यों नहीं किया, जल्दी करो। ओके तुम भी हैंड रेस करो, ठीक है मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विपिन, प्रवीण, प्रवीण तुमने आंसर नहीं किया अभी तक। चलो 5 4, बच्चा प्रवीण आंसर करो जल्दी से। 3 2 1। बच्चे आंसर करने को कहा था, गलत आंसर करने को नहीं कहा था। ये मिस्र क्यों होगी बच्चा, अभी बताया था जब आगे कुछ होता है तभी मिस्र होता है इस तरह की संख्या। अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या से तो इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर से, तो वो अनुचित ही होगी, तो आंसर तो अनुचित था ना इसका। ठीक है तो ये आज हमारा इतना हो गया, आगे वाली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, ये देख के कि आपने किस में ज्यादा गलत करे हैं क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बस एक बच्चे का गलत था जिसने लास्ट में करा है।